हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज़ एमएस एक्सेल। ठीक है, कल हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में इन डिटेल जाना, छोटे फैक्ट्स जो थे वो भी हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ लिए। देन हम लोगों ने कल एमएस वर्ड के बारे में पढ़े, उसके शॉर्टकट्स देखे, वर्ड का फॉर्मेट क्या होता है, उसके जो आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एमएस वर्ड, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में देखी थी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। कल वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा, पहले वो जाके ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एमएस सूट का जो है एक पार्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेल। एक्सेल में आपसे एग्जामिनर क्या पूछता है भाई? पहली चीज़ आपसे एक तो एक्सेल से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं वो पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती हैं यहाँ पे। तो लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट शॉर्टकट प्लस फैक्ट्स देखेंगे एमएस एक्सेल का। पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई एक्सेल चीज़ क्या है। ठीक है, इसकी भी आपको पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो आपको रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप इस ईमेल आईडी पे डायरेक्टली हमें मेल कर सकते हैं सर। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कई लोग होंगे जो अभी वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने एम एस एक्सेल का यूज़ किया होगा, कई ऐसे होंगे जिनको एम एस एक्सेल का एम भी नहीं पता होगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक ये जो 30-35 मिनट्स हैं, इनमें आपको एम एस एक्सेल में एटलीस्ट आपको इतना करवा दूंगा कि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा कि भाई एम एस एक्सेल में आपको प्रो बना दूंगा, नहीं। एम एस एक्सेल एक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, तो हम लोग इतना तैयार करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको इस वीडियो सेशन में करवाऊंगा कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, और जो एग्ज़ाम में आता है उतना आपको मैं करवा दूं इस वीडियो सेशन में। और ये गारंटी दे दूंगा कि एम एस एक्सेल का चाहे आप PYQs उठा के सॉल्व कर लेना, या फिर आपका एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम में करके आ जाना, इस वीडियो सेशन से बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बेफजूल वाली चीज़ें आपको यहाँ में नहीं करवाऊंगा। ठीक, चलिए आओ पहले हम लोग भाई इंट्रोडक्शन देख लेते हैं किसकी, एम एस एक्सेल की। एम एस एक्सेल चीज़ क्या है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही पार्ट है। क्लियर, हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ा था, तो ये उसी का एक पार्ट है। ठीक है, एम एस एक्सेल जो है इसको हम लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर है, ये भी आपको याद रखना है। क्या कहते हैं भाई इसको हम लोग? दैट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओके, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो डेटा को अलाउ करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, फॉर्मेट में आपको ऑर्गेनाइज करके देता है, कैलकुलेट करता है डेटा को, फॉर्मूलाज वगैरह ऐड ऑन करता है ये। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें करने के बाद हमारी जो एक एक्सेल शीट बन के तैयार होती है, तो वो हमारी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर तैयार करता है, जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं। और इसी को हम लोग डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन भी कहते हैं। ठीक है, एम एस एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है एंड डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन भी कहा जाता है। जितना बड़ा डेटा हो, लार्ज डेटा हो, वो इजीली मैनेज हो जाता है यहाँ पे, और सेव कर सकते हो आप उसको टेबुलर फॉर्मेट में, चार्ट की फॉर्मेट में, आप एम एस एक्सेल के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। एम एस एक्सेल जो आपकी, मैं अभी स्प्रेडशीट चला रहा हूँ, तो ये जो स्प्रेडशीट है आपकी, ये बनती है आपकी रोज एंड कॉलम्स से। अभी जब हम लोग आगे जाके फॉर्मेट इसका डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास रोज एंड कॉलम्स होती हैं, जिनसे ये पूरा आपका स्प्रेडशीट तैयार होता है। अगर आपसे एग्जैक्ट नंबर पूछे जाएं एग्जाम में कि सर कितने रोज होते हैं और कितने कॉलम्स होती हैं, तो ये है भाई आपका। ठीक है, 1,48,576 होते हैं आपके पास कॉलम्स, होते हैं आपके पास रोज। ठीक है, एंड अगर कॉलम्स की बात करें, 16,384 आपके पास कॉलम्स होती हैं टोटल। ठीक है, कितनी होती हैं भाई? याद रखना है, एग्जैक्ट नंबर आपसे पूछें, 1,48,576 रोज होती हैं, 16,384 आपके पास कॉलम्स होती हैं आपके स्प्रेडशीट में। क्लियर, सेपरेटली भी मैं आपको बताऊंगा एक रो में कितना होता है, सिंगल
आपके पास जो एक सिंगल रो जो होती है पूरी हॉरिजेंटल सेट ऑफ सेल्स की, उसमें कितने टोटल रोज कंटेन करती हैं, ओके, और कितने कॉलम्स कंटेन करती हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ आया कुछ? ये आपका कुछ बेसिक था। और जो MS एक्सेल है ये आपका डेवलप करा गया था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये डेवलप करा गया था। और MS एक्सेल की अगर मैं बात करूं तो इसकी एक्सटेंशन होती है आपके पास XLS, ओके, ये भी आपने याद रखनी है रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल। क्लियर है भाई? और वन मोर इंपॉर्टेंट चीज़ के डिफ़ॉल्ट आपको जो शीट्स होती हैं वर्कबुक की, वो आपको 3 ही शीट्स देखने को मिलती हैं। अभी फॉर्मेट बताऊंगा, वहाँ पे आपको ये समझ आ जाएगी क्या होती है। और हम लोगों ने क्या देखा था कल MS वर्ड में कि उसका जो आपके पास डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है भाई? Document 1। तो MS एक्सेल में इसका जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो आपका होता है Book 1, ओके, Book 1। बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट जैसा बनाना चाहें, जैसे आपको स्टूडेंट डेटा हो, ठीक है, या फिर आपका ऑफिशियल कोई काम हो तो आप उस एक्सेल का नाम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट इसका नाम होता है भाई Book 1। ये आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनको डिस्कस करने से पहले हम लोग चलते हैं सीधा फॉर्मेट पे भाई। क्लियर है? ये है आपका फॉर्मेट किसका? MS एक्सेल का। क्लियर? सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है क्या? दैट इज टाइटल बार, ओके। यहाँ टाइटल बार है जहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट नेम Book 1 पहले से देखने को मिलता है। यहाँ आपको कंट्रोल बटन्स देखने को मिलते हैं, मिनिमाइज, क्लोज, प्लस जो आपका एक रिस्टोर वाला होता है। ये 3 आपको बटन्स देखने को मिलते हैं। ये आपको MS एक्सेल का सूट का यहाँ पे लोगो देखने को मिलेगा, यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपके पास होम का ऑप्शन आ जाता है। होम के ऑप्शन आपका जो है ये आपका कंप्राइज करता है, फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट के स्टाइल होगी, फॉन्ट का कलर हो गया, बैकग्राउंड का कलर हो गया, अलाइनमेंट होगी, ठीक है, फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस आ गए, स्टाइल्स वगैरह आ गया, कुछ इंसर्शन वगैरह करनी है तो ये आपका होम वाला ऑप्शन आपकी मदद करता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप होम क्लिक करके यहाँ से आपको दिखने को मिलती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट इज इंसर्ट। अब इंसर्ट क्या है? इंसर्ट में आपको टेबल के फॉर्मेट दिखेंगे, स्टाइल्स दिखेंगे, इमेजेस और फिगर्स को आप ऐड कर सकते हैं, ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे स्पार्क लाइंस ऐड कर सकते हैं, हेडर हो गया, फुटर हो गया। ये सभी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं भाई? इंसर्ट के ऑप्शन में। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ इंसर्ट से आप लोग इक्वेशन, ओके, याद रखना है आपने, इक्वेशंस एंड सिंबल्स ये भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? इक्वेशन एंड सिंबल्स आप लोग इंसर्ट से ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पेज लेआउट, ठीक है भाई, पेज लेआउट। अब पेज लेआउट क्या चीज़ है सर? पेज लेआउट से क्या होता है? ये आपकी थीम्स हो गई, ओरिएंटेशन हो गई, पेज का सेटअप हो गया, ये सभी ऑप्शंस आपको पेज लेआउट में देखने को मिलता है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं भाई, दैट इज फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज क्या है? ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आप अपने MS एक्सेल के टाइम जो डेटा क्रिएट कर रहे हैं, जो टेबल्स आपने ऐड किए हैं, उन टेबल्स में आप फॉर्मूलाज ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फॉर्मूलाज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका जो एक्शन है वो क्या हो जाएगा? क्विक हो जाएगा। तो एक्सेल यूज़ करते ही लोग इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पे आप लोग शॉर्टकट वेज से फार्मूलाज है वगैरह लगा के आप जल्दी से जल्दी अपना काम कर लोगे। फार्मूला के साथ साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ पिवट टेबल। ओके, पिवट टेबल ये क्या चीज़ है भाई? ये भी मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। पिवट टेबल क्या है? ये टेबल वो है जो आपको हज़ारों लाखों की जो कॉलम्स रोज़ को आपको शॉर्ट करके जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट क्विकली दे देता है, तो वो आपका पिवट टेबल होता है। आगे मैं आपको इसको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर? यहाँ तक समझ आया? ये था आपका भाई क्या? फॉर्मूलाज। उसके बाद आपके पास है डेटा का ऑप्शन। अब डेटा के ऑप्शन में क्या होता है भाई? यहाँ पे आप एक्सटर्नल डेटा ऐड कर सकते हैं वेब से, ठीक है भाई। वेब मतलब कि इंटरनेट से आप यहाँ से एक्सटर्नल डेटा ऐड कर सकते हैं अपने फाइल में, ठीक है। फिल्टर का ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाता है डेटा टूल्स के अंडर, जो आपको इस कैटेगरी के अंदर सामने दिख जाएगा कि भाई आपको क्या ऐड ऑन करना है, क्या चीज़ आपको फिल्टर करनी है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको कहाँ दिखेगी? डेटा के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज रिव्यू। अब रिव्यू क्या चीज़ है? ये इसको हम लोग प्रूफ रीडिंग कहते हैं, ठीक है भाई। प्रूफ रीडिंग है एक्सेल शीट की, जैसे कि आपकी स्पेलिंग चेक करने होंगे तो वो सब कौन करता है? ये करता है भाई। ये रीडर वो है जो आपके कमेंट्स वगैरह भी ऐड करता है आपके एक्सेल शीट में। रिव्यू ये आपने याद
रखना है सर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज व्यू। अब व्यू क्या चीज़ है सर? व्यू आपके एक्सेल में स्प्रेडशीट जो होती है वो डिस्प्ले करती है, पूरा का पूरा आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ हुआ है तो उसको आप एडिट भी कर सकते हो व्यू वाले ऑप्शन में। जूम इन एंड जूम आउट भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, कहाँ पे? व्यू के अंडर सर। क्लियर? ठीक है, समझ आई? चलिए अब आते हैं भाई विंडो के कंपोनेंट पे। ये जो आपकी यहाँ से ये पूरा है, ठीक है, वर्किंग एरिया भी आप जिसको बोलते हैं, ये जो कंपोनेंट है ये क्या चीज़ है? ऊपर वाला तो मैंने आपको सारा क्लियर करवा दिया, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्या चीज़ें हैं सर? ठीक है, पहली चीज़ देखिए, आपको यहाँ पे एक्टिव सेल दिख रहा होगा, ठीक है। एक्टिव सेल क्या चीज़ है? ये वो सेल होता है जो करंटली सिलेक्ट किया गया हुआ होता है। यहाँ देखो, ये अभी यहाँ पे इसको एरो कर रखा है। ये आपका क्या है? कॉलम। ये आपका क्या है? रो, ठीक है। कॉलम एंड रो ये दोनों आपके वही हैं। अब ये आपका क्या है? एक्टिव सेल, मतलब ये आपका सेल अभी एक्टिव है, ठीक है। ये आपका हो गया सेल, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ए है ये 1 है, यहाँ पे आपको A1 दिख रहा होगा। ये नेम बॉक्स जो है इसको हम लोग सेल एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सेल एड्रेस, ठीक है, सेल एड्रेस। ए जो है ये क्या चीज़ है आपका? ये आपकी कॉलम का नाम है। 1 जो है आपकी रो का नाम है। कॉलम का प्लस रो का दोनों का जोड़ के नाम आपके पास क्या हो जाता है? सेल एड्रेस हो जाता है सर, ठीक है। कि आप कौन से सेल की बात कर रहे हैं वो इस सेल का एड्रेस है। अब मान लो आपने, अभी तो फिलहाल ये एग्जाम्पल के लिए, अब मान लो आपने ये वाली सेलेक्ट कर रखी है, एक्टिव सेल आपका ये है। अब आपको मैं बोलूँ सर इसका नाम बताओ, तो कॉलम G, रो 2, G2 आपका हो गया ये सेल एड्रेस आपका इस रो का, जो आप जब आप जिसको सेलेक्ट करते हैं। सेल क्लियर हो गया, एक्टिव सेल क्लियर हो गया। उसके बाद आपका एक्टिव सेल एड्रेस क्लियर हो गया। सेल रेफरिंग इज सिमिलर थिंग एज अ सेल एड्रेस, क्लियर है? ठीक है सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे सर। चलिए, ओके, नेक्स्ट वन इज रो हेडिंग। यहाँ से आपको ये सारी की सारी रोज देखने को मिलती हैं, यहाँ से आपको सारी की सारी कॉलम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। कितनी टोटल कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं? मैंने बताया था आपको कितना सर? 16,384, ओके। ये आप टोटल कॉलम्स एक वर्क एक्सेल शीट में ऐड कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है, ओके। एक सिंगल वर्कशीट जो है वो कंटेन करती है 16,384 टोटल कॉलम्स, ठीक है। ये वर्टिकल सेल्स होते हैं, ये जो आपको दिख रही है ना ABCD, ये ऐसे जो जा रही हैं आपकी, ये आपकी होती हैं कॉलम्स, और ये टोटल कॉलम्स कितनी रहेंगी? 16,384। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो आपको नीचे ऐसे ये लाइन देखने को मिल रही है 1 2 3 4 5, ये होते हैं रो हेडिंग्स, ठीक है। तो ये जो रो हेडिंग्स है, ये रो हेडिंग्स कितनी होती हैं टोटल? एक वर्कशीट जो कंटेन करती है सिंगल, तो उसमें होता है आपका 1,48,576। क्लियर? ये ऊपर मैंने आपको समझाया था, अब आपको अच्छे से समझ आएगी कि कॉलम हेडिंग क्या है, रो हेडिंग्स क्या है। ये फॉर्मेट में आपको ये आपको रो हेडिंग्स दिख रही हैं पूरी, ठीक है। और ये जो वाला एरिया है यहाँ पे आपको कॉलम हेडिंग दिख रही हैं, और कॉलम्स कितनी होती हैं टोटल? 16,384 होती हैं। रो आप कितनी ऐड कर सकते हैं एक वर्कशीट में? तो वो आ जाती है आपके पास कितनी भाई? दैट इज 1,48,576। क्लियर? यहाँ तक का कोई डाउट सर? ठीक है, ओके। ये था हमारा रोज एंड कॉलम्स। टूल बार क्या चीज़ है ये हमने देख लिया, होम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है भाई? दैट इज टाइटल बार। ये जो टाइटल बार मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ साथ ये आपका ये जो बुक 1 है ये आपका डिफ़ॉल्ट नेम होता है। क्लियर? ये ऊपर भी मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है आपका? डिफ़ॉल्ट नेम होता है, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है भाई वर्कशीट टैब। अब ये वर्कशीट टैब है, यहां जो दिख रहा है आपको शीट टैब, इसी को हम लोग वर्कशीट टैब कहते हैं, ठीक है। वर्कशीट टैब, और ये वर्कशीट टैब जो है ये डिफॉल्ट आपके पास 3 शीट्स दे रखी होती हैं, याद रखना है। शीट 1, शीट 2, शीट 3, यहां से आप ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आपको और शीट्स चाहिए तो। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपकी वर्कबुक है यहाँ पे आपको 3 वर्कशीट्स दे रखी होती हैं। क्लियर सर? यहाँ तक का कोई डाउट?
क्लियर है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास आती है भाई, दैट इज स्टेटस बार। अब स्टेटस बार क्या है? यस, ये जो आपकी एक्सेल विंडो के बॉटम में होता है, क्या होता है भाई, आपके एक्सेल विंडो के बॉटम में होता है ये, यहाँ ये आपका होता है स्टेटस बार। ये आपका हेल्प करता है जब आप वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं आपके एक्सेल में, तो ये आपकी स्टेटस बार जो है ये आपका स्टेटस दिखाता रहता है कि भाई कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको एक्सेल में मदद करता है वो होता है आपका फंक्शन। ओके, क्या फंक्शन टर्म आपसे पूछी जाती है एक्सेल में, तो ये है क्या चीज़, प्री डिफाइंड फार्मूलाज जो आप एक्सेल में यूज़ करते हैं उनको हम लोग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आपने ऐसे याद रखना है। फंक्शंस जो प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं वो हमारे जो ये फार्मूलाज बार में प्री डिफाइंड फार्मूलाज जब हमें ऐड करते हैं तो वो होते हैं हमारे पास फंक्शंस। जैसे कि आप लोग मान लो रोज एंड कॉलम्स आपको दे रखी हैं A1 से लेके A5 तक, ये मैंने अभी आपको बताया था A1 A5 क्या है, ठीक है। इन तक अब आपको ये सारी ऐड करनी है तो आप लगाओगे इज इक्वल्स टू SUM, सम ब्रैकेट ओपन A1 रेशियो A5। तो ये जब आपने लगा दिया फॉर्मूला तो ये आपका हो जाता है फंक्शन, प्री डिफाइंड है ये, तो ये जितने भी रोज और कॉलम्स हैं इनको ये सम अप कर देगा। क्लियर है, ठीक है भाई, ठीक। तो ये A1 और A5 क्या है, ये रेंज है आपकी बिटवीन सेल्स की। ओके, एक सेल, ये सेल जो है आपका, ये सेल्स हैं अभी A1 से लेके A1, उसके बाद मैंने A5, ये इतने जो भी हैं इनको ये पूरा का पूरा सम कर देगा। वैसे ही आपका एवरेज निकालना हो, काउंट निकालना हो, मैक्सिमम मिनिमम, ये सारी चीज़ें आपको करके दे देता है। क्लियर है सर, यहाँ तक कोई डाउट है? ये था आपका मोटे मोटे तौर पर आपका हेडिंग और आप जो बोलते हो इंपॉर्टेंट टर्म्स इन MS एक्सेल। अब चलते हैं आगे, ठीक है सर। एक्टिव सेल देख लिया हमने, कॉलम लेटर्स, कॉलम हेडर देख लिया, सेल कौन कौन से होते हैं देख लिए भाई, रो नंबर्स, रो हेडर्स देख ली, शीट टैब, टोटल शीट्स कितनी होती हैं हमारे पास, डिफ़ॉल्ट 3 होती हैं, बाद में आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं शीट्स को। ठीक है भाई, कॉलम्स अभी हम लोगों ने देखी थी भाई 16,000 कितनी 384 होती हैं ये आपके पास बाई डिफ़ॉल्ट एक वर्कशीट में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 1,48,000, ठीक है, 576 ये आपको देखने को मिलती है रोज बाई डिफॉल्ट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सेल एड्रेस की बात करी थी हमने। जो सिलेक्टेड सेल है, करंट एक्टिव सेल होती है, उसमें आप लोग को कॉलम एंड रो B2, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, तो ये आपका हो जाता है सेल एड्रेस। एज सिंपल एज इट इज़, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। यहाँ मैंने आपको इमेजेस के थ्रू सारे की सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब चलते हैं भाई यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया था फार्मूला बार। ये फार्मूला बार क्या है, आपके टूल बार्स में लोकेट करता है, जहाँ पे आपको एडिट लाइन वर्किंग एड्रेस में दिख जाती है, फार्मूलाज, इन्फॉर्मेशन, ये सभी चीज़ें यहाँ फार्मूला बार में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या है भाई, ये आपका प्रेजेंट प्री सेट फार्मूला जो होते हैं, जो प्री डिफाइंड फार्मूलाज, मैंने आपको क्या बोला, प्री डिफाइंड फार्मूला जो आप MS एक्सेल में फंक्शन में यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग फंक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बोला था, पिवट टेबल विजर्ट। पिवट टेबल विजर्ट क्या है, ये आपके पास सीरीज होती है एक डायलॉग बॉक्सेस की, जो आपको गाइड करती है किसके लिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की, क्या क्रिएट करने के लिए। पिवट टेबल जो आप लोग मान लो कोई डेटा है आपके पास, क्या है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉनिटर और प्रिंटर्स, ये डेटा आपको दे रखा है, तो आपको उनका पिवट टेबल बनाना है। जैसे वहाँ पे आपको बार चार्ट, पाई चार्ट, इस शेप में आप पिवट टेबल अपना बना सकते हो अपनी एक्सेल शीट को अट्रैक्टिव और अच्छी बनाने के लिए। यहाँ पे आप चार्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चार्ट्स जो हैं आपके पास 4-5 टाइप के चार्ट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। पाई चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट्स है, ठीक है। तो ये वेरियस प्रकार के आप लोग चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। चार्ट्स है क्या चीज़, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की, आपकी कॉलम्स एंड रोज दोनों में ही यूज़ करते हैं। आपकी ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता है आपकी वर्कशीट डेटा की। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल्स। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल कौन सा है भाई, ये हमने अभी ऊपर देखा था, ये मोस्ट यूजफुल है यहाँ पे। इसको आप लोग प्रिंट प्रीव्यू मोड को
क्लोज भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई जो मेरी एक्सेल शीट तैयार हुई है तो वो प्रीव्यू करके आप लोग देख सकते हैं, जो आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए उस रिजल्ट में आपको वो शो कर देगा कि ये आपकी फाइनल वर्कशीट होने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्प्रेडशीट। अभी हम लोगों ने देखा स्प्रेडशीट है ही भाई, ये एक जेनरिक टर्म है आपकी एप्लीकेशन के लिए, जैसे एक्सेल को हम लोग क्या कहते हैं भाई, दैट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्लियर है? तो ये आपके डेटा को एंटर करता है, एनालाइज करता है, कैलकुलेट करता है। इसमें आपकी जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, प्रोजेक्शन बेस्ड डाटा एंट्री होती हैं, वो सभी चीज़ों को आपको इंक्लूड करके सारा का सारा कॉमन बना के आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करके आपको ये दे देती है, दैट इज स्प्रेडशीट। ठीक है? उसके बाद सेंटेक्स आ गया। वर्कशीट क्या चीज़ है अभी हम लोगों ने देखा था भाई। ठीक है? एक वर्कशीट में कितनी कॉलम्स कितनी रोज आती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि कितनी रोज कितनी कॉलम्स होती हैं। ठीक है? चलो अब बढ़ते हैं भाई हम लोग आगे, दैट इज शॉर्टकट्स में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है तो वो आते हैं आपके पास यहाँ पे ये शॉर्टकट कीज़। ठीक है? MS एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे कंट्रोल प्लस ये दबा देंगे, ठीक है, दैट इज़ देयरफॉर, तो उसके बाद मतलब कि आपकी इंटर हो जाएगी करंट डेट। कंट्रोल प्लस स्पेस या फिर शिफ्ट प्लस स्पेस, ये दोनों आप जब दबाते हैं तो आपकी एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी और एंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगी। जब आप कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे तो आपकी क्या होगी, एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएंगे तो आपकी एंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है? ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, ऑल्ट प्लस और इक्वल्स टू तीनों को साथ में दबाना है। तो ये क्या क्रिएट कर देगा आपका फॉर्मूला, किसके लिए, सम ऑल ऑफ द अबव सेल्स। जो आपके सेल्स, आपके करंट सेल आपने ये सेलेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर जितने भी सेल्स होंगे इन सभी का ये क्या करेगा, सम करके आपको दे देगा जब आप ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू दे देंगे। ठीक है भाई? कंट्रोल प्लस एक कॉमा जब आप लगा दोगे तो ये आपकी इंसर्ट कर देगा वैल्यू, आपकी जो अबव सेल में है इतनी ही वैल्यू आपकी करंटली सेलेक्टेड जो सेलेक्टेड सेल होगा उसमें भी आपकी सेम वैल्यू दे देगी। मतलब कि मान लो ये है आपका, आपने कंट्रोल प्लस कॉमा लगा दिया, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। क्लियर? ये आपने याद रखना है। कंट्रोल प्लस एरो की, तो ये आपका नेक्स्ट सेक्शन जो टेक्स्ट की है वहाँ पे मूव कर देगा। F2 आपको क्या करता है भाई, एडिट कर देगा सिलेक्टेड सेल को। F5 आपको स्पेसिफिक सेल में लेके चला जाएगा जहां आप जाना चाह रहे हैं। कंट्रोल F6 जो है ये स्विच कर देगा बिटवीन ओपन वर्कबुक और विंडो के बीच में। ठीक है? F7 आपका स्पेल चेक काम करता है सिलेक्टेड टेक्स्ट का, और या फिर पूरी डॉक्यूमेंट में भी आपकी स्पेल चेक में मदद करता है। F11 जो है ये आपका चार्ट क्रिएट करने में मदद करता है। ठीक है? ये कुछ मोस्ट कॉमन शॉर्टकट कीज थी। अब चलिए भाई A to Z सारी हम लोग एक बार देख लेते हैं। कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल हो जाता है। कंट्रोल B बोल्ड कर देगा आपकी सेलेक्टेड टेक्स्ट को। कंट्रोल C कॉपी कर देगा आपकी सेलेक्टेड टेक्स्ट को। कंट्रोल D जो है ये आपकी मोस्ट कॉमन है, फिल डाउन कर देता है आपके सेल को। कंट्रोल E वर्क ऑफिस 10 पे ले जाएगा। कंट्रोल F फाइंड में मदद करेगा आपकी। कंट्रोल G गो टू में चला जाएगा। कंट्रोल H रिप्लेस कर देगा। कंट्रोल I इटैलिक कर देगा। कंट्रोल J शेप टेक्स्ट कर देगा। कंट्रोल K ये आपकी वर्ड में भी हमने अच्छे से पढ़ा था, इस पे स्टार लगा लो। ठीक है? हाइपर लिंक कर देगा भाई आपकी टेक्स्ट में, आपको जब कोई लिंक वगैरह ऐड करना हो तो ये आपकी मदद करता है। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट वन इज कंट्रोल L, ये आपकी टेबल बनाने में मदद करता है। ठीक? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपके पास आएगा कंट्रोल N, दैट इज न्यू वर्कबुक आपको जब क्रिएट करनी हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल N। कंट्रोल O से आप ओपन करेंगे। कंट्रोल P से प्रिंट करेंगे। कंट्रोल R से फिल करेंगे राइट वैल्यू। कंट्रोल S से आपको सेव करने में मदद होती है। कंट्रोल T आप इससे क्रिएट टेबल कर सकते हैं। अब आप लोग एक बात बोलेंगे सर क्रिएट टेबल किससे हो गया, दैट इज T। ठीक? कंट्रोल प्लस T। अब आप बोलेंगे सर कंट्रोल प्लस L भी तो आपने सेम बताया, तो यस आप कंट्रोल L कंट्रोल T दोनों से क्रिएट टेबल कर सकते हैं। ये आपने कॉमन सी चीज़ है, इसको याद रखना है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट वन इज कंट्रोल U अंडरलाइन हो जाएगा सेलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल V पेस्ट। कंट्रोल W क्लोज करने में मदद करेगा आपका। कंट्रोल X कट। कंट्रोल Y रीडू। कंट्रोल Z अनडू। अब ये जो सभी टर्म्स हैं ये मैं कल आपको वर्ड में समझा चुका हूँ, क्योंकि टर्म्स तो सेम ही रहेंगी, रीडू अनडू क्लोज पेस्ट अंडरलाइन ये सभी चीज़ें तो सेम ही रहती हैं, बस थोड़ा बहुत समहाउ चेंज हो जाती हैं। बाकी शॉर्टकट्स भी आपकी हर एक चीज़ में सिमिलर ही होती हैं।
ठीक है भाई, यहाँ समझ, ये A to Z वाली थी, कुछ समझ आई। चलिए अब थोड़ी सी एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हैं जो आपकी मदद करेंगी। F1 से F12 की जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो भी आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प ओपन कर देता है। ठीक है, F2 आपका एडिट कर देगा सेलेक्टेड सेल को, जो भी आपकी सेलेक्टेड सेल होगी उसको आपको एडिट करने में मदद करेगा F2। नेक्स्ट वन इज़ F3। तो ये आपका क्या करता है भाई F3, जो आपने नाम क्रिएट किया है तो आपका F3 जो है वो पेस्ट कर देगा उस नाम को। ठीक है, जैसे ही आप अपना नाम क्रिएट कर दोगे तो F3 जो है वो उसको पेस्ट कर देगा। क्लियर, ये याद रखना है, F3 पेस्ट कर देगा नेम को। F4 क्या है सर, ये आपका रिपीट करेगा लास्ट शीट के एक्शन को। जब आप F4 लगाओगे, मान लीजिए आपने किसी प्रीवियस सेल का कलर आपने चेंज किया, तो जैसे ही आप प्रेस F4 करोगे तो वो जो टेक्स्ट आपने करंटली सेल जो आपने सेम, ये 1 मिनट, ये मान लो आपकी सेल है, तो ये आपने सेल 3 आपकी थी, ठीक है, जैसे 3rd नंबर की सेल आपने रेड कर दी। अब आप हो 7 नंबर सेल पे, ठीक है, और आपने दबा दिया क्या F4, तो ये आपकी जो 7 नंबर है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, रिपीट कर देगा आपकी सेल को। क्लियर, लास्ट एक्शन शीट पे जो किया हुआ है वो आपका यहाँ पे रिपीट कर देता है। F5 दैट इज गो टू। F5 आपका क्या करेगा, स्पेसिफिक सेल पे आपको गो टू कर देगा, जैसे कि आपको C6 पे जाना है। ठीक है, तो ये आपका गो टू में आपकी मदद करता है F5। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज F7। ठीक है, F7 क्या है भाई, ठीक है, F7 ये आपसे मोस्ट कॉमनली पूछी जाती है। ये आपकी सेलेक्टेड टेक्स्ट या फिर सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग चेकिंग में आपकी मदद करता है। ठीक है भाई। F10 आपको क्या करेगा, ओके, F10 आपसे क्या करेगा, जो आपका मेन्यू बार होता है, ओके, मेन्यू बार को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, मेन्यू बार आपको शो कर देगा F10। ठीक है, अब F11 क्या है सर, F11 ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास। F11 जो है ये आपकी चार्ट क्रिएट कर देता है सिलेक्टेड डेटा का। जो आपकी सिलेक्टेड डेटा है ना, जितना भी डेटा आपने सेलेक्ट किया होगा आपकी एक्सेल शीट में, तो उसको वो क्या कर देता है, चार्ट में प्रिपेयर कर देता है। क्लियर है, F12 आपका सेव एज का ऑप्शन आपको देता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास कंट्रोल A, सिलेक्ट ऑल आपकी मदद करता है ये। ठीक है, कंट्रोल B आपको बोल्ड कर देगा, कंट्रोल C से आप कॉपी कर पाएंगे, कंट्रोल D से आप फिल डाउन कर सकते हैं, और कंट्रोल F ये आपको सर्च करने में मदद करेगा करंट शीट के अंदर किसी भी डेटा को। ओके, यहाँ तक समझ आई सर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ थी। अब थोड़े से एक्सेल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी फ़ाइल नेम होती है वो आपकी यहाँ पे रहती है book1। ओके, MS वर्ड में मैंने क्या बताया था आपको, जो हमने कल देखे था, तो उसमें क्या होता है document1। ओके, document1 MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, book1 आपका MS एक्सेल में रहता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम परसेंट कितना रहता है इसमें, 10% आपका कम से कम जूम रहेगा, और 400% आपका मैक्सिमम जूम परसेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, फाइल एक्सटेंशन मैंने ऊपर आपको बताया था .xlsx। क्लियर है, इंसर्ट आपने अगर डेट करनी है टुडे, दैट इज़ अ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, तो इससे आप लोग क्या कर सकते हैं सर, आपकी जो डेट है वो आप इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करंट डेट और टाइम, करंट डेट और टाइम आप कैसे ऐड करेंगे, नाउ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। कॉलम्स एंड रोज, अभी हम लोगों ने ये चीज़ें देखी भाई, 16,384 आपकी कॉलम्स आप एक वर्कशीट में ऐड कर सकते हैं, और रोज़ की बात करें तो 1,48,576। क्लियर है। फर्स्ट सेल एड्रेस जो है वो आपका A1 से रहेगा। क्या है भाई, कैसे आपको ये मैंने अभी बताया था, ये है आपकी कोई वर्कशीट, ठीक है, ABCD 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ भी आप आगे चले जाएंगे, तो ये जो कॉलम्स हैं आपकी, ठीक है, कॉलम्स कितनी रहेंगी भाई आपकी 16,884, और रोज़ आपकी कितने रहेंगे भाई 1,48,576। ये आपने याद रखना है। अब फर्स्ट सेल एड्रेस कैसे पता चलेगा, ये हमारे ऐसे होते हैं सेल, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ही रहेगा, तो A और 1 कॉलम
रो दोनों को मिलाएंगे हम तो ये आपका फर्स्ट है A1। तो A1 हमेशा आपका पहले का सेल एड्रेस रहता है, ठीक है। फर्स्ट सेल जो होती है एक्टिव सेल, उसका एड्रेस मैंने आपको ऊपर बताया कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट का सेल एड्रेस क्या होगा, हमेशा A1, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पेज की ओरिएंटेशन क्या रहती है, यहाँ पे पोर्ट्रेट में ही रहता है, ठीक है। सेल कमेंट्स को जो यहाँ पे क्या कहते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया था, सेल में आपके कमेंट्स होती हैं, मतलब कि 1 मिनट, ये आपका कोई एक्टिव सेल है, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपने कुछ ये ऊपर आपको एक रेड कलर का यहाँ पे ऐसे डॉट दिख रहा है आपके राइट साइड में, तो इसका क्या मतलब है, अगर आपको ये राइट में रेड कलर का, ये रेड कलर का दिखेगा, ठीक है, ये आपको मान लो रेड कलर का दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आपने कुछ कमेंट डाल रखा है, ठीक है। कमेंट जिसको आप लोग नोट कहते हो, नोट डाल रखा है, तो ये आपने याद रखना है हमेशा। तो ये जो सेल कमेंट्स होती हैं इसको आप लोग सेल टिप कहते हैं, ठीक है, सेल टिप कहते हैं। अब यही चीज़, ठीक है, ये एक और सेल है, यहाँ पे आपको ग्रीन है, ठीक, ये जो मैंने रेड बोला, रेड तो आपके किसके लिए बोला, कमेंट या नोट होगा। अगर यहाँ आपको ग्रीन है तो ग्रीन का मतलब क्या है कि भाई अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको चेक करिए, यहाँ पे कुछ एरर है, ठीक है। डॉक्यूमेंट या आपकी जो वर्कशीट है या फिर आपका जो सेल है उसमें कुछ ना कुछ एरर है, इसको आप रीचेक करो। ये आपका ग्रीन इंडिकेट करता है, रेड इंडिकेट आपका करता है कमेंट या फिर नोट को। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज फॉन्ट साइज मिनिमम और फॉन्ट साइज मैक्सिमम कितना रहता है, 1 पॉइंट रहता है मिनिमम फॉन्ट साइज और 409 पॉइंट रहता है मैक्सिमम आपका फॉन्ट साइज MS एक्सेल में। क्लियर है सर। तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा सेशन ऑन MS एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग देख रहे थे सर, ठीक है। MS वर्ड डन, ओके, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। MS एक्सेल डन, ये भी हो गया आज। कल हमारा रहेगा MS पावर पॉइंट, दैट इज़ टुमारो, ओके। देन उसके बाद जितने भी हैं, चाहे एक्सेस हो, स्काइप हो, डिज़ाइनर हो, वन नोट हो, वन ड्राइव हो, आउटलुक हो, टीम्स हो, वाइट बोर्ड हो और फॉर्म्स हो, इन सभी को हम लोग उसके नेक्स्ट डे या फिर मैं कल ही पावर पॉइंट के बाद में, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इतने बड़े नहीं हैं, इंपॉर्टेंट आपके पास ये 3 हो जाते हैं, इन 3 का आपको पता होना चाहिए। शॉर्टकट्स क्या हैं इनके, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू देम, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट सेशन है कल वाला भी, वो भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है सर। और कल आपके लेक्चर कितने हो जाएंगे, अब ऐड ऑन हो जाएंगे 2। कल आपका मॉक टेस्ट भी होगा, ओके। मॉक टेस्ट आपका आएगा कल, किन का, दैट इज सुपरवाइजर का, ओके। सुपरवाइजर वालों के लिए कल मॉक टेस्ट आएगा और कल हम लोग जीके का पोर्शन का मॉक टेस्ट आपको डालेंगे। क्लियर है। और मैक्सिमम उसमें क्वेश्चन आई थिंक मैं 50 डालने वाला हूँ, ठीक। 40 टू 45 मिनट्स का सेशन होगा विद एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपका वो सेशन रहेगा। पूरी की पूरी जीके हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कोई एक सब्जेक्ट उठाएंगे, नहीं, पूरी की पूरी जीके आपकी वहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है भाई। तो ये था हमारा आज का सेशन ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस। फ्री कोर्स हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का, आपके हर एक एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, तो इसकी प्लेलिस्ट में आपको A to Z सारी वीडियोस आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है सर। वीडियो पसंद आई हो तो भाई ज़रूर लाइक कीजिएगा, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करके एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको पसंद क्यों नहीं आई, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा सर, ठीक है। तो चलो आप पढ़ते रहें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।